अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिन का मैंने स्टार्ट कर लिया था व्लॉगिंग के साथ। मेरी जो है एक हैबिट है कि मैं हर मील के बाद जो है वो दूध पीती हूँ, क्योंकि मुझे जो है वो वीकनेस हो जाती है मोस्टली, एंड मेरा खाना पीना भी रुक जाता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जो है खाने पीने में गर्मी में या मोस्टली मेरे साथ ये इशू हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती वो आए सब लोग कहते हैं खाना पीना बहुत आसान है, बट आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। मुझे ये एक बहुत ही सख्त और टफ सा काम लगता है। तो मैं जो है ये दूध वगैरह पीती हूँ, इनको लाइक लिक्विड ड्रिंक्स लेती रहती हूँ ताकि मुझे एनर्जी ज़्यादा मिले। और गर्मी है, सर्दियों में मैं गर्म करके पीती हूँ, और गर्मियों में ये होता है कि आप बर्फ़े वगैरह डालकर ना ठंडा सा करके आप इसको पी लो। गरम गरम पियोगे तो ऑलरेडी आप पहले ही वेदर भी गर्म है और दूध भी वो अच्छा नहीं करता। तो फिर ये होता है कि सर्दियों में मैं जो है गर्म करके पीती हूँ, और गर्मियों में जो है मैं चिल करके पीती हूँ। हाँ, मेरी एक बहुत बुरी हैबिट है, आई डोंट नो। लोगों को लगता है कि खाना पीना बहुत इजी है एंड वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक इट्स ऑपोजिट फॉर मी। मैं गेन करना मेरे लिए बहुत टफ चीज़ है, एंड मैं उसके लिए ट्राई भी करती हूँ एंड मैं नहीं कर पाती। एंड यू नो, मेरे लिए भूखे रहना बहुत बहुत ईजी है। लाइक फॉर मी इट्स सुपर डुपर ईजी, बट ये एक अलग डिबेट है, किसी और दिन करेंगे इसको डिस्कस। अभी मैं ये कर रही थी, दूध पीने के बाद जो है मैंने ये करना था, देसी घी को चेक करना था, जो गांव से हमें आता रहता है। और मेरी अम्मी भी जब जाती हैं तो वो ले आती हैं। उनको पता है यार हम लोग नहीं खाते, लेकिन फिर भी मेरी अम्मा को बस वो देते हैं और मना भी नहीं करती, ले आती हैं। एट टाइम्स मना भी करती हैं, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती भिजवा देते हैं। तो वो चेक करना था हमें कि अगर तो ये ठीक हुआ तो हम किसी को दे देंगे, और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर जो है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो अभी ये चेकिंग करने का प्रोसेस इस तरह से अम्मा मुझे गाइड करी थी। मुझे तो बिल्कुल ज़ीरो इसका पता है क्या नहीं। इसको मैंने जो है पैन में डाला था बिल्कुल ड्राई करके, और फिर इसके ऊपर ये जो झाग आई है इसको बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर देंगे। झाग को बिल्कुल रिमूव करके जो है इसको ठंडा होके इसको छानेंगे। गाँव से काफ़ी चीज़ें हमारी आती हैं, जैसे देसी घी भी आता है, और यू नो ये क्या बोलते हैं, सो गुड़ आती है, शक्कर आती है, बिल्कुल चावल आते हैं, दालें आती हैं। मोस्टली चीज़ें हमारी घर की ऑर्गेनिक हमें मिल रही होती हैं, और जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि असली चीज़ असली होती है और बाहर की चीज़ बाहर की होती है। तो ये हमारा घर का जो होता है ना असली माल वो ही आ रहा होता है। लेकिन हम भी इतने निकम्मे हैं कि हम फिर भी इसको जो है वो लाइक यूज़ में नहीं ले आते, जो कि एक बड़ी बुरी आदत भी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बस यार ये देसी घी तो वैसे ही स्किप हो जाता है हम सब बहन भाइयों से। हाँ, पराठे वगैरह में जो लगता है वो खा लेते हैं उस तरह से, लेकिन जैसे स्पेशल रोटी के ऊपर लगाकर वो मक्खन वाली घी वाली रोटी बनाकर उसको खाना, वो कभी कभी मतलब नहीं होता। वो वाली हैबिट हमारी बचपन से नहीं है। पराठे हम लोग खा लेते हैं उस पर लगा होता है, वो हमें प्रॉब्लम नहीं करता है ना, क्योंकि वो हैबिट बनी हुई है। लेकिन रोटी के ऊपर स्पेसिफिक आपने घी और मक्खन लगाकर चोपड़ की वो जो रोटी नहीं होती, जो मोस्टली गाँव के वो खाते हैं, वो वाली हैबिट नहीं है। तो वो जब हैबिट नहीं है तो फिर ऐसी चीज़ें चावल वगैरह दालें शालें तो हो जाती हैं खाने पीने में, ये चीज़ें हमारी रह जाती हैं और ये वैसी की वैसी पड़ी रहती हैं। तो जैसे ही ये ठंडा हुआ है ऑयल, तो इसको मैं ठंडा कर रही हूँ प्रॉपर कि चिल्ड हो जाए, तो फिर इसको मैं छानूँगी। लेकिन ये जैसे ही छाना है और अच्छे से छान रहे हैं ताकि इसमें जो कुछ भी वो चीज़ रह गई है वो लाइक वो ना जाए ना उसमें, छानने के बाद छाना है बिल्कुल। छान कर इसको जो है साइड पे रखेंगे, चेक करेंगे। लेकिन अम्मी ने जैसे ये इसको मैंने किया था तो अम्मी ने कहा था कि बिल्कुल लाइक वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने कहा फिर मुझे थकाने का क्या मकसद था, लाइक क्यों क्यों जी, मैं एनी भी लिया अच्छा, फिर ये मतलब वो सही नहीं था, ख़राब हो गया। तो इसको फिर मैंने जो है वो फेंक दिया था। दोबारा मैंने सॉस पैन के ऊपर पानी रखा था कि जिसमें घी मैंने निकाला है वो बहुत सुपर डुपर ऑयली था। तो नॉर्मल पानी से उसको वॉश करती तो वो बिल्कुल ग्रीसी ग्रीसी, सिंक भी ग्रीसी, हाथ भी ग्रीसी, स्पंज भी। तो मैंने गर्म पानी करके उसको जो है उससे वॉश किया था। चावल निकाल लिए थे रात में, जो है वो सिंपल आलू वाले चावल खाने को प्लान हुआ कि हल्का सा कुछ खाते हैं। तो वो चावल वगैरह मैंने निकाले थे, और फिर उसके बाद जो है हमने
पुदीना घर का ही मैंने निकाल लिया और डिलीवरी से सामान मंगवाया था, क्योंकि एट टाइम्स सामान कुछ चीज़ें अर्जेंट चाहिए होती हैं और नहीं पड़ी होती हैं, तो फिर हम जो है अपने बेस्ट वर्कर को कॉल करते हैं, तो वो जो है घर सामान डिलीवर हो जाता है। मैं सामान निकाल रही थी, मैं रिसीव करने गई थी शॉपर से, मैंने कहा निकाल कर एटलीस्ट इनको साइड वाइड पे रखूँ। दही चाहिए था रात के खाने में, और ड्रिंक्स के बगैर, कोल्ड ड्रिंक्स के बगैर, सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर हम चावल बिल्कुल हलक से नहीं गुजरते, हमें ऐसी गंदी आदत लगी हुई है। अब जाके हम लोगों ने थोड़ा इस चीज़ पे कंट्रोल किया है कि हम जो है सॉफ़्ट ड्रिंक को कम कर रहे हैं, वरना हमारी लाइफ में यार सॉफ़्ट ड्रिंक मतलब ऐसे है ना जैसे कि आप पानी नॉर्मल पी रहे हो। हमें इसी की वजह से ऐसी हैबिट डेवलप नहीं हुई कि हम पानी को लेना, मतलब इतनी गंदी आदत है कि मतलब पानी की जगह पेप्सी है, और दिन में मतलब ये बहुत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से मतलब बिल्कुल ही बहुत ही ख़राब सीन है। तो अभी जाकर हम लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा कम करना शुरू किया है, ठीक है। एक तो क्योंकि बिकॉज़ इट्स नॉट हेल्दी, और मैंने वैसे अपनी थोड़ी सी हेल्दी रूटीन बनाई हुई है, दूध शुद्ध और ये बाकी चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं, और फिर बाकी सिस्टर भी जो डाइटिंग शाइटिंग में है, तो उनको भी मैंने थोड़ा मोटिवेट वगैरह किया कि यार ये बिल्कुल इतने टाइम से हैं, तो इतने टाइम से लाइफ के 20-25 साल आप समझो हम लोगों ने पानी नहीं पिया घर वालों ने इस पे गुजारा कर रहे हैं। तो अभी जाके हमारे घर में कम हुई है, अभी भी उस लेवल पे बिल्कुल कम नहीं हुई है, लेकिन ये होता है कि चावल वगैरह के साथ मस्ट होती है, और घर में लाइक गर्मियों में तो 1-2 बार आ ही रही है, तो मतलब इस तरह से है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फुली इसको हम करें, लेकिन स्टिल कोशिश चल रही है, लेकिन आई थिंक ये अच्छा है। स्टार्ट लाइक हल्के हल्के से पोर्शन में आप लेके जाओ, एकदम से आप चीज़ को बंद नहीं कर सकते, लेकिन स्लोली स्लोली आप उस पर वर्क करते हो तो आप कामयाब हो ही जाते हो। शुरू किया हुआ है ये प्रोजेक्ट, जिस दिन ये इंशाल्लाह घर में एक भी बोतल इसकी नज़र ना आई एक भी, तो उस दिन फिर मैं दोबारा आप लोग को अपडेट करूँ कि हम कामयाब हो गए थे अपने मिशन में। एंड या अच्छा यार, मैं टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊँ, चटनी का जो मज़ा है, मैंने अपने घर की चटनी जो मैं बनाती हूँ ये ग्लैंडर और इसमें ब्लेंडर वगैरह में नहीं कूटती, ब्लेंडर में, क्योंकि बिल्कुल पिस जाती है। तो मैं इसको जो है ये सिलवट्टे पे हम बनाते हैं, इसमें दरदरा पुदीना सा होता है, तो उस तरह से बनाते हैं। वो मुझे ऐसी चटनी बिल्कुल पसंद है, और मैं कभी भी किसी दूसरे के, हाँ कभी मैंने बाज़ार की चटनी भी मुझे अच्छी नहीं लगी, वो तो होता ही पानी है। और कभी भी मैं किसी की तरफ चली जाऊँ तो मुझे नहीं मज़ा आता यार चटनी का, मतलब मेरे हाथ की या मुझे जिस तरह से पसंद है, अगर वैसी नहीं मिल रही तो मुझे मज़ा ही नहीं आता चीज़ का। तो चटनी की रेसिपी आप लोग प्लीज़ ये वाली फ़ॉलो करें जो मैं आप लोग बता रही हूँ, मुझे यकीन है आप सबको पसंद आएगी। दही नेस्ले का लेना है या थिक लेना है, दही पतला वाला दही नहीं लें, और ये बाज़ार से जो खट्टा दही मिलता है ना, ये जो दूध वाली दुकानें होती हैं वहाँ से, वो ना बिल्कुल नहीं। दही लें थिक सा, और दरदरी जो है ये पुदीना आप लोग इसको कर लें सिलबट्टे में, और नमक डालें अपनी पसंद से, मिर्च डालें, और लेमन जूस, आई थिंक लेमन जूस से जो चटनी का मज़ा आता है ज़बरदस्त। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करें और ज़बरदस्त चटनी आपको खाने को मिलेगी। प्लेट मैंने अपनी तैयार कर ली थी, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो लाइक करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।